आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और क्योंकि ये रविवार की सुबह की आराधना है, सो मैं इसको भी रिकॉर्डिंग के माध्यम के दौरान आपके मध्य में से प्रस्तुत करता हूँ। सो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम सब परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे और उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे और आज के आराधना को फिर हम प्रारंभ करेंगे। सो भजन संहिता 25 1 से लेकर 4 पदे। भजन संहिता 25 1 से लेकर 4 पदे यहाँ इस प्रकार से हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रुओं मुझ पर जय जयकार करने ना पाएँ, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परंतु जो आकरण विश्वासघात हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझ पर दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। अपना पथ मुझे बता दे। केवल परमेश्वर है जो कि हमारे मध्य में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और अपना मार्ग हमें बताने वाला केवल हमारा जीता परमेश्वर है। सो हम अपने जीवन के हर एक क्षणों को और पलों को परमेश्वर समक्ष रखें और उससे मांगें कि परमेश्वर हमें बता या हमारी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से जीवन के आधार तमाम सृष्टि और पिता परमेश्वर उसके कर्ता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता, हमारे जीवन के मार्ग, हमारे पथों या हमारे जीवन का पिता परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला, हमारी राहों को बताने वाला या ठहराने वाला केवल आप हमारे परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए कि पिता परमेश्वर हमारे अगुवाई कर और अपनी प्रभुता में रख। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता। अपनी अगुवाई के माध्यम के द्वारा इस रविवार को पिता परमेश्वर पवित्र समय को तेरे हाथों में हम सौंपते, ताकि पिता परमेश्वर हम जब खोजते हैं तो हमें मिलने पाए। जब हम पिता परमेश्वर ढूंढते हैं तब हम तुझे प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते पिता, हमारी आत्मा, हमारा जीवन पिता तेरी खोज में और पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में बना रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को गाएंगे गीतों के माध्यम के द्वारा। और वो गीत जो है, जो लिया गया है आज के परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और हम सबों के साथ हम एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। हम सभी लोग हम गीत गाएंगे 688 नंबर का गीत है, हम सबों को आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। 686। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता।
पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे कुसूर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के केस से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के केस से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम जो कि रसूलों का कीदा या विश्वास वचन है एक साथ मिल के दोहराएंगे। यहाँ इस प्रकार से ऐसे है, विश्वास वचन रसूलों का अकीदा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस से मुजस्सम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दे का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव रीडिंग। हम सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे, बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 24, साम्स 24, साम्स 24, भजन संहिता
24। यहाँ इस प्रकार से है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसा ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो कि सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10वां पद है, हम इसे एक साथ मिल के पढ़ेंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हमारा राजा कौन है? केवल हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसे कोई हरा नहीं सकता, पराक्रमी परमेश्वर। आइए हम धन्यवाद के रूप में रखने पाए। हम स्तुति गीत गाएंगे। हो सिताइश की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे में हुए है अभी और रहेगी हमेशा तक। कली से अपना स्थान ग्रहण करें। ये समय हुआ कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना विनती जिस प्रकार से हम सभी लोग करते आए हैं, अपने परमेश्वर के समक्ष रखते आए हैं। समय है, समय अनुसार तकलीफ़ों के इस समय में भी परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे। जिस प्रकार से हमने भजन में से पढ़ा, कौन है वो राजा? आज हम में और हमारे जीवन में भी ये प्रश्न इस 2020 में, ये आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी एक विचार करने वाली बात है। कौन है हमारा राजा? केवल वही यहोवा जो कि जीवता है और पराक्रमी परमेश्वर है। सो आइए हम सब विषय अनुसार, हम सबों को मालूम है, हम अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे फादर के लिए भी हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम जिस प्रकार से न्यूज़ को सुनने पाए हैं, ग्लोरी चांद सिस्टर जो कि प्रभु के पास बुला ली गई हैं, और हम परिवारों को और मैसी परिवार को, चांद साहब को और उनके तमाम बच्चे हैं जो परमेश्वर की शांति उनके मध्य में, परिवारों में, अपने अनुग्रह में सदा बने रहने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और देश, जगत और राज्य के लिए भी कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति इसी प्रकार से हर एक के मध्य में बने रहने पाए। सो आइए, इस समय है प्रार्थना करने का। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवता और अनुग्रहकारी पिता, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पिता परमेश्वर, कौन है वो राजा? लोग प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न के तहत पिता परमेश्वर नकारते हैं या अंगीकार करना नहीं चाहते हैं। पर दाऊद राजा बहुत साफ तौर से इस प्रश्न के उत्तर में अपने विश्वास को ठहरा के कहता है, केवल और केवल हमारा यहोवा जीवता परमेश्वर है और जिसे कोई हरा नहीं सकता। पराक्रमी हमारा परमेश्वर
परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता उसी बड़े सामर्थ और विश्वास के रूप में कलीसिया के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, बुजुर्ग हैं पिता, हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे वो पिता परमेश्वर हमारी रानी सिस्टर हों, हमारे दीवान आंटी हों, चाहे निजत आंटी हों पिता, इस मौसम के अनुसार या फिर इस बीमारी के अनुसार जहाँ जिस प्रकार से महामारी के रूप में भी फैल रहे पिता परमेश्वर, हम ऐसे समयों में, ऐसे कालों में पिता आपके नाम की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे फादर के लिए, मेरे खुद के जीवन के लिए पिता, कि आप हमारे छू और स्पर्श कर और आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर इसी प्रकार से हर एक के मध्य में पिता परमेश्वर चंगाई के रूप में बनी रहने पाए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रिय पिता परमेश्वर हमारे बीच में से आज तेरे पास स्वर्गीय राज्य में असीम शांति में है पिता, हमारी ग्लोरी सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर अपने पास बुलाया है, और पिता परमेश्वर ये विश्वास कि तेरी बड़ी प्रेम में, संगति और शांति में आज वो तेरे साथ वास करने पाते हैं। प्रार्थना करते पिता, होने दे बीते जो परिवार के लोग हैं पिता परमेश्वर, चांदक भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में पिता परमेश्वर, एक बहन के रूप में जो संबंध पिता परमेश्वर अब वो ख़त्म हो चला है, पर केवल पिता परमेश्वर हम अपनी यादों में वो स्मरण करते हैं, उनके पलों को, उनके जीवन को, उनके कार्यों को, चर्च के प्रति जब वो बड़ी वफादारी के साथ में यहाँ जुड़ने पाती थी, आने पाती थी पिता परमेश्वर, और पिता तेरे नाम की संगति को वो करने पाती थी। प्रार्थना करते पिता इन्हीं बातों को हम स्मरण रखते हैं, और पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि तेरा प्रेम संपूर्ण पिता परमेश्वर चांद परिवार के मध्य में, दोनों बच्चों के मध्य में, मैसी परिवार में, चाहे वो पिता हमारे डॉक्टर गिलबर्ट मैसी उनके परिवार के मध्य में बहन के रूप में थी वो, और पिता परमेश्वर भाई जोसेफ उनकी भी बहन थी पिता। हम उन तमाम ऐसे संबंधों के तहत पिता प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो दुख जीवन में प्रकट बना रहेगा, स्मरण रहेगा उनकी बातों को, उनके जीवन को, और पिता परमेश्वर एक बहन का प्रेम भाइयों के जीवन में रहा, एक पत्नी के रूप में रहा, एक माँ के रूप में रहा। पिता होने दे उस प्रेम को आप जानते हैं, पहचानते हैं, और उस प्रेम के तहत पिता आपकी शांति और अनुग्रहता निरंतर हर एक के मध्य में बनी रहे। प्रार्थना करते पिता परिवार को हम उठाते हैं, और पिता परमेश्वर कहते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारा उद्धार करता है। प्रार्थना करते पिता उसी के तहत जाने और भी ऐसे कितने लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और पिता परमेश्वर इस कोरोना काल के दौरान पिता परमेश्वर देश और जगत में जहाँ जहाँ भी मृत्यु हुई पिता परमेश्वर एक लंबी संख्या है पिता, कभी गिन नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे वो जगत में हो, चाहे वो विश्व में हो पिता, एक लंबी संख्या बढ़ती चली जा रही पिता परमेश्वर, और कई ऐसे प्रियों ने अपने लोगों को खो दिया, पर पिता उस खोने के दौरान पिता परमेश्वर उनके दिलों में दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, अशांति है, पर इन सब के तहत केवल प्रभु यीशु मसीह हमें एक आशा देता है, मुझ पे विश्वास रखो, अनंत काल का जीवन हर एक का है। वाकई पिता हम इस बात को बड़े विश्वास में रखते हुए, और पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए भी जो कि तेरे पास बुला ले गए हैं, उनके आत्मा की शांति के रूप में और उद्धार के जीवन के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता तो हर एक को अपनी सामर्थ्य में और अपनी आशीषों में और अपनी प्रभुता में बनाए रख। प्रार्थना करते पिता उसी प्रकार से सेवा के रूप में, सेवा कार्य के रूप में पिता अंधकार में जो पिता जीवन लेके चलते हैं, जो ज्योति को पहुँचाते हैं वचन के रूप में पिता, होने दे पिता परमेश्वर तेरा वचन सामर्थ के रूप में कार्य करने पाए इस महाकालों के दौरान पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर कठिन परिस्थिति के दौरान तेरा वचन ही है जो कि एक ज्योति के रूप में हमें विश्वास दिलाता है। प्रार्थना करते पिता
बड़े अनुग्रह के द्वारा ये जो समय आपने ठहराया है पिता परमेश्वर, जहाँ हम हर एक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विशेष रूप से अपने देशवासियों के लिए, इस जगह के लिए, महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए, और पिता परमेश्वर लीडर्स, पॉलिटिकल्स लोगों के लिए भी, ताकि पिता परमेश्वर जो भी योजनाएं आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और पिता परमेश्वर सामाजिक रूप में लेके चलते हैं, प्रार्थना करते पिता। उसी न्यूज़ के दौरान पिता परमेश्वर हम देखने पाते हैं कि सामाजिक रूप से जिस प्रकार से लोग कोरोना के मरीजों को घृणित रूप में भी देखने पाते हैं, होंदे पिता परमेश्वर ये मन की भावनाओं को हम दूर करने पाएँ, और पिता एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ हम बड़े प्रेम से और सामने वाले की हम मदद करने पाएँ, इस बात को भी हम प्रार्थना में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता, सामर्थ्य में उठा पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, और पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं, केवल प्रभु है जो कि हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन का चलाने वाला और हमारे जीवन में प्रभुता ठहराने वाला केवल तो ही हमारा राजा है और सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता, आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर हर एक के मध्य में, परिवारों में, कलीसियाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों में पिता परमेश्वर ये आशीषें बनी रहने पाए। तमाम उन लोगों की सेवाओं के लिए, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं पिता परमेश्वर, छोटे लेबर्स हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कि ज़रूरत के सामानों को किसी न किसी रूप से पिता परमेश्वर वो पहुंचा रहे हैं। उनको भी डर है पिता, पर तब भी वो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। धन्यवाद देते पिता उनकी सुरक्षा के लिए। आत्मिक पिता परमेश्वर सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रभुता और अनुग्रहता निरंतर उनके जीवन के ऊपर भी बनी रहने पाए। तो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता, हमारे मध्य में अपने सामर्थ्य को डेल, अब पिता परमेश्वर एक सामर्थ्य कार्य को इस जीवन में हमारे पिता प्रकट कर। प्रार्थना करते पिता, ये जीवन पिता परमेश्वर हमारा केवल तेरी सामर्थ्य द्वारा टिका हुआ है, और कौन है वो राजा, और हम ये बड़े विश्वास से कह सकें हमारा राजा केवल जीता परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और पिता हम इस बात को बड़े विश्वास में रखते हैं। पवित्र रविवार का समय, आराधना का समय पिता, और रेवरेंस संतोष जो कि हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे पिता, अपने अनुग्रह के द्वारा उनके और उनके जीवन और उनके वचन को पिता जो कि बोया जाता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो स्पर्श कर, और पिता अनेक अनेक पवित्र आत्मा में तू छू के आशीष में बना, आशीष में बना, आशीष में बना। प्रार्थना करते पिता, छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने कबूल के जैसे प्रार्थना विनती को। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, आज के हमारे और आपके मनन के लिए जो वचन पाठ लिया गया है वो है प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। आज के मनन के लिए, हमारे और आपके जीवन के लिए, आत्मिक मार्गदर्शन के लिए जो वचन पाठ लिया गया है वो है प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। हम पढ़ेंगे, हम एक साथ मिलके इस वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे और हम सब अपने वचनों के ऊपर मनन करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, आप लोग भी अपने अपने बाइबलों में इस वचन को देखें और एक साथ मिलकर भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से है प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 1 से लेकर 7 पद। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधियों की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा
दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रोखमुस और निकारोर और तिमोन और परमिनास और अन्तिकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के समान खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। 7वां और अंतिम पद। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजक का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे और मैं विनती करता हूँ हमारे जो कि पासवान हैं राठौड़ मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के मराठी चर्च के पासवान है रेवरेंड संतोष शिरे। सो वो आज हमारे मध्य में है। मैंने रिक्वेस्ट किया था, जैसे पीछे बुधवार को भी था और हम इस बार भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और वो आज हमारे मध्य में है रिकॉर्डिंग के दौरान, और वो आज हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे और हम सबों को परमेश्वर के वचन से आशीषित करेंगे। रेवरेंड संतोष शिरे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में सबको जय मसीह। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और आशा करता हूँ आप जहाँ कहाँ पे भी हो, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीष में सुरक्षित और संरक्षित हो। परमेश्वर आपको आशीष करे, यही मैं परमेश्वर के पास आप सबके लिए दुआ करता हूँ। आज का सरमन का टॉपिक है अ शॉर्ट लाइफ बट अ फुल वन। अ शॉर्ट लाइफ बट अ फुल वन। आज हम प्रेरितों के कार्य उसका 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, इसके दोनों अध्यायों में से देखने वाले हैं कि परमेश्वर जब हमें चुनता है, परमेश्वर का कार्य किस तरह हमारे द्वारा वो आगे पहुंचाता है। अल्फ्रेड नोबेल, हम सब जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल को, जिसने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे और उसमें से एक इन्वेंशन था डायनामाइट। और गलती से उसको खुद की ऑबिचुरी पढ़ने का मौका मिला, खुद की श्रद्धांजलि पढ़ने का मौका मिला। श्रद्धांजलि खासकर मृत लोगों के बारे में देते हैं ऑबिचुरी, लेकिन उसको जब जो जीवित था उसी टाइम उसको अपना ऑबिचुरी पढ़ने का मौका मिला और उसको बहुत दुखित हुआ, क्योंकि पहली बात इसलिए वो दुखित हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। ही वॉज सॉरोफुल टू सी दैट ही डाइड। और दूसरी बात उसको ही फील रिग्रेटेड ही वॉज रिमेम्बर्ड फॉर द डायनामाइट, क्योंकि वो ऑबिचुरी में द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। और डायनामाइट हमें मालूम है कि डायनामाइट इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिससे लोगों को मारा जाए, खास करके युद्ध में डायनामाइट का यूज़ करते हैं। और उसमें लिखा था ही इज़ द फादर ऑफ डायनामाइट। और उसे वो देख के बहुत बुरा लगा कि आई एम रिमेम्बरिंग बिकॉज ऑफ द डायनामाइट। सो इसीलिए उसने ऐसा कुछ तो कंट्रीब्यूट किया कि जिसके द्वारा वो चाहता था कि लोग मुझे जाने। और उसने नोबल पीस प्राइज़ और नोबल प्राइज़ का ये किया, स्टार्ट किया, जिसके द्वारा लोग आज अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल प्राइज़ की तरह जाने जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर जब हमें बोलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमारी लाइफ, वी शुड नॉट रिग्रेट फॉर आवर लाइफ, we should not regret like Alfred Nobel. In today's nations, a unique man who did not read his obituary, but unlike Alfred Nobel, he had no regrets. उसने अपनी श्रद्धांजलि नहीं पढ़ी, लेकिन वो अपने लाइफ के लिए रिग्रेट नहीं था, खेद नहीं था कि मैं इतनी सी कम लाइफ क्यों जिया।
ही वॉज नॉट अ डीकन, वो डीकन सेवक भी नहीं था, बट ही सर्व द टेबल. ही वॉज नॉट अ प्रोफेट, बट ही प्रोफेसाइज. He was not apostle, but he did wonders and miracles. वो प्रेरित नहीं था, लेकिन उसने चिन्ह और चमत्कार किए. वो प्रोफेट भी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया. He was Stephen in Acts of 6 and 7. The Stephen of Acts of 6 and 7, और उसका जो विटनेस आज हमारे सामने परमेश्वर देना चाहता है, उसका अनुकरण करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी. If we followed on the step of Stephen, definitely it will encourage through us to others to follow the Christ. तो आज ये स्टेफन के बारे में हम जानेंगे. एक छोटी सी जिंदगी थी, सिर्फ चैप्टर 6 और 7 में हमें स्टेफन के बारे में दिखता है, लेकिन फुल ऑफ लाइफ, परिपूर्ण थी. मसीह जीवन में एक परिपूर्ण लाइफ क्या होती है, इसका नमूना हमें स्टेफन बताता है. तो इसके बारे में हम 6 चीज़ें देखने वाले, 6 सी फॉर कैट, हम 6 सी देखने वाले जो हमें प्रेरितों के कार्य उसका 6 और 7 में पाया जाता है. पहली बात स्टेफन के बारे में लिखी गई है, हिज कमेंडेशन मीन्स हिज रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश, स्टेफन की सिफारिश, उसकी पसंद थी. हमने जैसा पढ़ा अभी प्रेरितों के कार्य इसका 6वां अध्याय वचन 6 से 7, वो 1 से 7, उसमें लिखा है कि उस दिनों में कि चर्च बहुत बढ़ते जा रहा था, चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी. उन दिनों जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, द चर्च वॉज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली. After the experience of Pentecost, the church was growing tremendously and it was limited to the Jerusalem only. अभी तक जेरूसलम के बाहर चर्च पहुंचा नहीं था. तो चर्च की यहाँ जब जोसेफ जो अर्ली चर्च हिस्टोरियंस था, वो बोलता है कि स्टेफन जब था उस टाइम अराउंड आफ्टर 6 to 7 years आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट, द चर्च वाज अराउंड 20 to 30,000 इन. इतना बड़ा चर्च हो गया था. 20 से 30 लाख की लोग रोज चर्च को अटेंड करते थे, और उसमें खास करके दोनों भाषा में बोलने वाले लोग थे. इब्रानी भाषा बोलने वाले भी थे, और उसी प्रकार यूनानी भाषा बोलने वाले भी थे. तो यूनानी भाषा मीन्स जो लोग अन्य जगह से आए हुए यहूदी थे, जो क्योंकि उस दौरान ग्रीक कल्चर ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ था. तो ग्रीक व्यवहार, ग्रीक ट्रेडिशन, ग्रीक कल्चर कुछ लोगों ने अपनाया किया था. तो ये लोग, यूनानी लोग, ग्रीक भाषा बोलते थे, ग्रीक बाइबल पढ़ते थे, और उनके जीवन में ग्रीक कल्चर डीप रूटेड हो गया था. तो ये 2 डिवीजन चर्च में आ गए थे, एक यूनानी भाषा बोलने वाले और दूसरे यहूदी जो सिर्फ इब्रानी में हिब्रू भाषा बोलने वाले. ये 2 लोगों में डिस्प्यूट होने लगा कि हमारे विधवाओं के तरफ ध्यान नहीं देते. वो कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं को सुधि नहीं ली जाती. तो इस कारण ये 12 जो प्रेरित थे, 12 प्रेषित थे, वो बोलते हैं कि हमें आपकी सेवा करने के लिए नहीं रखा. मीन्स खाना क्या दे, खाना क्या परोसे, इसके लिए हमें नहीं रखा. तो परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए हमें रखा है. तो प्रेरित खुद नहीं चुनते, प्रेरित बोलते कलीसिया को जो 20 से 30 लाख की थी, उनको बोलते हैं कि आप चुनो. You decided whom should we choose for this service. और चर्च जो 7 लोगों को चुनता है, उसमें से एक था स्टेफनस.
और ये सातों के सातों जो चुनते हैं वो यूनानी थे, दे वर नॉट हिब्रू, दे वर यूनानी, केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे वर नॉट प्योर हिब्रू। परमेश्वर चर्च के माध्यम से स्टेफन को चुनता है। सो हिज रिकमेंडेशन वाज कमिंग फ्रॉम द चर्च, द फैक्ट मेड द डिफरेंस। व्हाई दे चोज द स्टेफन एंड अदर्स? बिकॉज ही वाज फुल ऑफ स्पिरिट एंड फुल ऑफ फेथ। आज हमें परमेश्वर सिखाता है, हमारा रिकमेंडेशन किससे आता है? बिशप से आता है, डीएस से आता है, पादरी से आता है, पास्टर कमेटी से आता है, क्या चर्च से आता है? चर्च हमें आज कौन से नज़रिए से देखता है? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और विश्वास में बढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली आवर रिकमेंडेशन विल कम फ्रॉम द चर्च। तो स्टेफनस ऐसा आदमी था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास में बढ़ने वाला था, इसीलिए उसका रिकमेंडेशन 20 से 30 लाख लोगों से आया। आज मेरा रिकमेंडेशन कौन करता है? पहली बात परमेश्वर हमें पूछता है। दूसरी बात परमेश्वर हमें स्टेफनस द्वारा बताता है वो उसका चरित्र। दूसरा सी हमें सीखने का मिलता है वो है हिज कैरेक्टर। 6 अध्याय वचन 5 लिखा है, स्टेफनस नामक एक पुरुष कि जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ही वॉज फुल ऑफ स्पिरिट और फुल ऑफ फेथ। वो विश्वास से परिपूर्ण था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ही वॉज लाइक हिज नेम। उसका नाम का मतलब है क्राउन। स्टेफनस मीन्स क्राउन। और उस दिनों में जो लोग ओलंपिक दौड़ में दौड़ते थे उनको जो फर्स्ट विनर को ये क्राउन मिलता था, और उसी तरह का लाइफ स्टेफनस को था, इसीलिए वो क्राउन उससे भी मिला। वो क्राउन उसको परमेश्वर की ओर से मिला। ही वॉज लाइक हिज नेम, स्टेफनस क्राउन। मुकुट की तरह उसका जीवन था। और उसकी 5 बातें स्टेफनस के बारे में बताइए। इस अध्याय में वचन 15 में भी लिखा है, ही फुल ऑफ विजडम, वो ज्ञान से परिपूर्ण था, वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, फुल ऑफ पावर, ही वॉज फुल ऑफ फेथ एंड ही वॉज फुल ऑफ होली स्पिरिट। ये 4 चीज़ें पर स्टेफनस का कैरेक्टर हमें आज बताता है। और न्यू टेस्टमेंट में फुल ऑफ के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है, जो वर्ड यूज़ किया गया है, उसका मतलब है कंट्रोल और डोमिनेटेड बाय समथिंग। ही वॉज डोमिनेटेड और कंट्रोल बाय होली स्पिरिट, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ फेथ। ही वॉज कंट्रोल बाय दिस ऑल थिंग्स। आज परमेश्वर हमें दूसरा प्रश्न पूछता है कि आज तुम कौन से वस्तु से कंट्रोल किए जा रहे हो? आर यू कंट्रोल बाय होली स्पिरिट? आर यू कंट्रोल बाय विजडम? आर यू कंट्रोल बाय फेथ? और आर यू कंट्रोल बाय पावर? और आर यू कंट्रोल बाय डेमोनिक फोर्स? क्योंकि स्टेफनस, जिस तरह से हम टीवी का कंट्रोल रिमोट से करते हैं, उसी तरह स्टेफनस का जीवन परमेश्वर पवित्र आत्मा से कंट्रोल कर रहा था। परमेश्वर आज हमें दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, बाय विच फोर्स यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ? आर यू कंट्रोल बाय होली स्पिरिट और आर यू कंट्रोल बाय द इविल फोर्स? या ठीक, जब परमेश्वर हमें बताता है कि क्रिश्चियन लाइफ क्या है, क्रिश्चियन लाइफ इज अ ट्रस्ट एंड ओबे, विश्वास और आज्ञा का पालन करना। 2 वर्ड्स बैलेंस आवर क्रिश्चियन लाइफ। और स्टेफन वॉज फुल ऑफ एम्बॉयमेंट ऑफ पीस, क्योंकि जब पवित्र आत्मा में परिपूर्णता, ज्ञान में परिपूर्णता, विश्वास में परिपूर्णता, सामर्थ्य में परिपूर्णता, उसके कारण उसमें शांति भी थी। क्योंकि जब जो अन्य लोग उसके ऊपर चढ़ के आए, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज कीपिंग क्वाइट, उसी टाइम भी वो शांत था।
और बाइबल हमें बताता है कि जब लोग उस पर चढ़ के आए तो हिज फेस शाइनिंग लाइक अ एंजल। आज परमेश्वर हमें दूसरी बात बताता है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर आई एम कैरिंग ऑन दिस वर्ल्ड। तीसरी बात परमेश्वर हमें स्टेफनस के जीवन द्वारा बताना चाहता है, वो है हिज कन्विक्शन, उसकी धारणा, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। उसका विश्वास क्या था, उसकी धारणा क्या थी? क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन अ हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, वो यूनानी था, वो यहूदी लोगों में जन्मा नहीं था। ही इवन दो ही वॉज अ जू बट ही वॉज आउटसाइड ऑफ द इजराइट। और जब वो इजराइट में लाया गया, क्योंकि मेनी पीपल ब्रॉट इन जेरूसलम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉम्पी व्हेन ही वाज रूलिंग इन 63 BC, और साथ ही साथ टिबेरियस व्हेन ही वाज रूलिंग इन जेरूसलम इन 28 इन दैट टाइम मेनी जूस केम बैक टू स्टे इन जेरूसलम। और उसमें से बहुत सारे यूनानी बोलने वाले थे, जो यूनानी बाइबल पढ़ते थे, जो ग्रीक बाइबल पढ़ते थे, और ऐसे यूनानी लोगों के सिनागोग थे जेरूसलम और अन्य प्रांतों में, जिसकी संख्या 480 थी। और ये हेलेनिस्टिक जू हमेशा लोग ये डिबेट रखते थे अपने चर्चेस में, अपने सिनागोग में, और जब भी स्टेफनस डिबेट में खड़ा रहता था, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम, कोई उसके आगे खड़ा नहीं रहता था। क्यों खड़ा नहीं रहता था? बिकॉज ही वॉज सैंक्टिफाइड, वो पवित्र था और परिपूर्ण था। और ये हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है स्टेफनस के बारे में कि ही न्यू द ट्रूथ, उसको सत्य मालूम था। ही स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड विलिंग टू डाई फॉर द ट्रूथ। तीन बातें, ही न्यू द ट्रूथ, उसको सत्य मालूम था, यीशु मसीह सत्य है, उसके द्वारा ही हमें जीवन है और उसमें हमारा उद्धार है। ही नो दिस ट्रूथ, ही स्टैंड फॉर दिस ट्रूथ। जब बात करने का समय आया, he never turned back, he stand firmly and spoke the truth and willing to die for the truth। और सत्य के लिए अपना जीवन देने के लिए भी स्टीफनस तैयार था। This was his conviction that I am ready to die for the truth। आज परमेश्वर हमें तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरी और आपकी धारणा क्या है? What is your conviction? Are you ready to stand for truth, that is Jesus Christ? Or one theologian rightly said, people marked with conviction are people who make their mark on other people. People marked with convictions are people who make their mark on other people। जो लोग धारणा से जीवन जीते हैं, वो लोगों को प्रेरित करते हैं, जैसा स्टेफनस ने प्रेरित किया। और साथ ही साथ स्टेफनस की खासियत ये है कि वो पवित्र आत्मा में भरा था, उसी साथ उसका नॉलेज, ही वॉज फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ स्क्रिप्चर का वो पूरी तरह से रटा जीवन जी रहा था। स्क्रिप्चर उसके नस नस में बना हुआ था। और जब अपनी कन्विक्शन और स्क्रिप्चर दोनों साथ में आते हैं तो उसका परिणाम अद्भुत होता है। And we can see what happens when we are full of knowledge and full of conviction and full of scripture। स्टेफनस हमें तीसरी बात बताना चाहता है, what is your conviction। चौथी बात हम देखते हैं स्टेफनस के जीवन द्वारा, his credibility। फोर्थ सी, हिज क्रेडिबिलिटी। एक्ट्स चैप्टर 7 में उसकी विश्वासार्हता हमें देखने को मिलती है। प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय में स्टेफनस क्या है वो हमें समझता है। स्टेफन वॉज नॉट वेटिंग फॉर एन ओपन डोर इन्विटेशन। जब स्टेफन को पकड़ा जाता है, स्टेफन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट टाइम ही ओपनली शेयर द गॉस्पल। ही इज नॉट वेटिंग कब लोग मुझे बुलाएंगे और कब मैं परमेश्वर का वचन बोलूँगा।
आज मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे को 10 दिन का मौका दो, बाद में मैं परमेश्वर का वचन बोलूँगा। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर के लिए खड़ा होने का समय आता है, हमारे पास बहुत सारे कारण आते हैं, बहुत सारे हम एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन स्टेफनस हमारे जैसा नहीं। He was not like you and me. Whenever opportunity he got, he stand and he proclaimed the longest sermon in the Acts of Apostle. 52 वर्सेस का लॉन्गेस्ट sermon हमें स्टेफनस द्वारा मिलता है। It was not proclaimed by any apostle, but an ordinary person like you and me. 52 वर्सेस का लॉन्गेस्ट sermon स्टेफनस देता है। At that time when he started to proclaim the gospel, he used the history of Jews. क्योंकि यहूदी लोग अपने इतिहास के प्रति बहुत अभिमान रखते थे, अपने इतिहास के प्रति उनको बहुत घमंड था। Jews love their past, अपने पूर्व इतिहास को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वही धागा पकड़ के स्टेफनस उनको डिफेंड करता है। 5 चीज़ें वो बताता है कि हम पाँचों अलग अलग पैट्रियर्क का एग्जाम्पल दे के बताता है कि हाउ वी शुड कनेक्ट आवर सेल्फ विद जीसस क्राइस्ट। उसमें से पहली चीज़ वो बताता है अब्राहम का एग्जाम्पल लेके। स्पिरिचुअल हेयर वॉज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल हेयर। हमें आत्मिक वारसदार बनने का है। We are not physical hearer, we are spiritual hearer of Jesus Christ। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसको बोला कि पूरा प्रदेश में तुमको दूंगा। That time he was a barren, उसको बच्चे नहीं थे। He was a nomad, वो जब घूमता था एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन परमेश्वर पे उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसको स्पिरिचुअल हेयरर बनाया, आत्मिक वारसदार बनाया। दूसरा एग्जाम्पल जोसेफ बताता है हमें, स्टेफनस बताता है वो जोसेफ का। वचन 9 से 11 में लिखा है, जस्ट लाइक जोसेफ वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ब्रदर, यू पीपल, ही सेड, यू पीपल रिजेक्टेड गॉड्स प्लान, यू किल्ड मसाया बाय रिजेक्टिंग गॉड्स प्लान। जिस तरह जोसेफ को उसके 2 भाइयों ने नकारा, उसी तरह तुम लोगों ने यीशु मसीह को नकारा है। तीसरी बात बताता है वो वचन 17 से 43 में लिखा है, नियम मोसेस का एग्जाम्पल देके, जिस तरह मोसे के द्वारा हमें नए नियम मिले, we got laws through Musa and he tell us you should follow this, but we not follow the law and what is written in that law concerned regarding Jesus Christ। जीसस यीशु मसीह के बारे में नियम में जो लिखा है उसको हमने नहीं माना। इसी तरह क्या हुआ कि परमेश्वर के पुत्र को हमने नाकारा। ये बात मूसा का नियम के द्वारा हमें स्टेफनस बताता है। चौथी बात वो बताता है, God not dwell in temples, our relationship with God counts more। दाऊद और सोलोमन का एग्जाम्पल देके वचन 44 से लेके 48 तक लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों द्वारा बांधे हुए मंदिरों में नहीं वास करता, बट गॉड ड्वेल्स इन आवर हार्ट, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। और स्टेफनस स्टूड फॉर द स्क्रिप्चर। मूसा के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, जोसेफ के द्वारा और दाऊद और सोलोमन के द्वारा वो बताता है कि तुम्हारे इतिहास में जो लिखा है वो तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया। यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट इज रिटन इन योर हिस्ट्री। स्टेफनस परमेश्वर के वचन को दोहराता है और अपने खुद के डिफेंड के लिए परमेश्वर का वचन यूज करता है। When sometime we also
face such kind of difficulties in our life, that time what kind of weapon we use to fight against our enemies. हम यहाँ वहाँ के लोगों के पास जाते हैं, कोई पैसे के यूज से हम डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन स्टेफनस परमेश्वर के वचन द्वारा हर एक लोगों को डिफेंड करता है। आज स्टेफनस हमें चौथी बात बताता है, हिज क्रेडिबिलिटी वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है? पांचवी बात, हिज करेज। फिफ्थ सी इज हिज करेज, उसका धैर्य। जब ये बातें वो करता है तब लोग डरते, अभी लोग सुनना चाहते कि आखिर में स्टेफनस एंड कैसा करेगा, अपना मैसेज, अपना सरमन कैसे एंड करेगा। दैट टाइम स्टेफनस पीछे नहीं हटता, लोगों की बड़ाई करने के लिए, लोगों का अच्छी बातें करने के लिए वो बात नहीं करता, बट वॉट एवर द ट्रूथ ही स्पोक बोल्डली। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है। जब सरमन देने हम खड़ा होते हैं तो बहुत बार हम लोगों को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल देते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, बट स्टीफन वाज नॉट लाइक दैट। वॉट एवर द ट्रूथ, वॉट एवर द कमिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, ही स्पोक बोल्डली। और जब स्टेफनस ये बात अपना धैर्य दिखाता है, अपना करेज दिखाता है, लोग गुस्सा होते हैं, लोग गुस्सा होते हैं। और अंतिम बात, छठी बात यहाँ पे लिखी है, हिज क्राई। जब लोग गुस्सा होते हैं तो सब उस पे टूट पड़ते हैं, उस पे टूट पड़ते हैं, उसको मारने जाते हैं। जब उसको मारने को जाते, सब लोग उसके ऊपर चढ़ने को, मारने के लिए तैयार होते, तो फुल ऑफ होली स्पिरिट ही लुक्स टूवर्ड्स द हेवन, ही लुक्स टूवर्ड्स द हेवन। बहुत अच्छी तरह से लिखा है वचन 55 से 59 में कि वो स्वर्ग की तरफ अपना ध्यान लगाता है और वहाँ पे देखता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े हुए हैं, और परमेश्वर के बाजू में, प्रभु यीशु मसीह के बाजू में परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर स्टेफनस को बुला रहे हैं, कम, आई वेलकम यू इन द किंगडम ऑफ हेवन। He saw Jesus standing and he got standing ovation. Welcome the first martyr in the kingdom of God. और Jesus said in Matthew 10 verses 32, जो मनुष्य मुझे लोगों के सामने स्वीकारेगा, मैं भी उसे मेरे स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकारूंगा। Whoever confess me before men, I will confess him before my Father who is in heaven. When he saw vision and announced it, people could neither stop him, defense nor erase his conviction. और लोगों ने उसे क्या किया? मार दिया। They could only kill him, just like they killed Jesus. Stephanus cried out to forgive these people and fell asleep to rise in heaven. वो परमेश्वर को जोर से चिल्ला के बोलता है, परमेश्वर ये लोगों को क्षमा कर, और अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सपुर्द करता है। रिजल्ट, दो चीज़ें बहुत बढ़िया यहाँ पे होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेरितों के कार्य आगे जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए स्टेफनस का डेथ वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हिज डेथ प्रोड्यूस्ड इंटेंस परसिक्यूशन दैट फोर्स्ड द चर्च टू स्कैटर। स्टेफन के मृत्यु द्वारा ऐसा लिखा है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव प्रारंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ स्टेफन, पीपल स्कैटर्ड ऑल ओवर समारिया एंड जुडा, विच वॉज रिटन इन एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 8। और दूसरी बात होती है, हिज डेथ पुट द सीड ऑफ द गॉस्पेल इन द हार्ट ऑफ सोल, बिकॉज सोल वॉज स्टैंडिंग राइट वेयर स्टेफनस
cloth was lying. And slowly God started to speak with his soul, and in the end, in the Damascus, he converted to Christianity. There was one convert that mattered, and it was Saul. Saul took his mantle of word evangelism and went to Gentiles. Saul के द्वारा पूरा वर्ल्ड में फिर परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया. The statement is very true. Life is not measured by the length we live, but by the depth we live. Life is not measured by the length we live, but by the depth we live. हम कितने साल या इस धरती पे है, इससे हमारा लाइफ का मेजरमेंट नहीं होता, बट हमारा जीवन कितना है, भले वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, या स्टेफनस जैसा सिर्फ 6 और 7 चैप्टर में हो, हम किस तरह से जीवन जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है. Stephanus lived a short life, but full on. Medical science can add years to our lives, but only God can add life to our years. One day we will die. What will all we remember for? One day we are going to die. What we are going to keep behind? What is my legacy? Stephanus kept behind his courage, his character, his recommendation, his conviction. What we are giving to the world as a Christian? This is a big question. God is telling us, are you living a life which is acceptable in Jesus' sight? May the good God add his heavenly blessing by hearing this word. Let's pray. आए दुआ करें. हे हमारे जीवित अनुग्रही प्यारे परमेश्वर, आज स्टेफनस के माध्यम से तूने हमें बताया कि एक मसीह जीवन क्या है, मसीह जीवन की धारणा क्या है. मसीह जीवन जो ज्ञान से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है. उसकी धारणा यीशु मसीह, वो जीवन आज जीने के लिए तो हमें आमंत्रित करता है. परमेश्वर ये वचन सुनने के बाद हम उस पर मनन करने वाले भी बन सके, या अपने हमारे हृदय में एक वचन हमेशा लिए बोया जाने वाला बन सके, ताकि हमारा जीवन भी स्टेफनस जैसा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने वाला बन सके. ये विनती उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर. आमीन, आमीन, आमीन. धन्यवाद देते हैं रेवरेंड संतोष शेरे का पासबानी के रूप में, जबकि वो बुक ऑफ एक्ट्स के काम से, स्टेफनस के जीवन से हमें सिखाया, बताया है. भले ही छोटा जीवन या थोड़ा बहुत जैसा भी रहा उसका जीवन, पर बहुत सामर्थ्य से उसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया और बड़ी ईमानदारी से अपनी सेवा को पूर्ण किया. और उसके बाद पौल का जीवन और अन्य लोगों का जीवन इस प्रकार से मसीह कलीसिया इस प्रेरितों के काम के अध्याय के अनुसार बढ़ती और देखती हुई हमको मिलती है. और आज हम विश्व संसार में मसीह यीशु के उस कार्य को और उसकी गवाही को भी हम देखने पाते हैं. सो धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार कि वो हमारे आत्मिक जीवन को पुनः एक बार फिर से प्रेरित करता है कि हम मसीह में ही अपने जीवन को बनाए रखें. आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम प्रभु को अपनी भेंटें अर्पण करेंगे और हम गीत गाएंगे. गीत नंबर 19, सॉन्ग नंबर 19, मुबारक नौबत दुआ की. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम इस गीत को गाएंगे. और आपके पास में जो भेंट पात्र है या बॉक्सेस हैं या जिसमें भी आप अपनी भेंट जमा कर रहे हैं उन्हें भी आप सामने रख लें, ताकि हम अपनी भेंटें उसी समय यहीं पे और परमेश्वर के नाम में हम अर्पण करेंगे. और जिनके विशेष प्रार्थना कराने हैं और जिनके बर्थडेज हैं या फिर एनिवर्सरीज नहीं होंगी, सो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी तैयार रहें. जब ये प्रार्थना होगी तब हम आपके लिए भी विशेष प्रार्थनाओं में ये रखने पाएंगे. सो आइए हम गीत गाएं और परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पण करेंगे.
मुबारक नौबत दुआ की। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी मैं अपने बाप के पाक हुज़ूर सब से मांगो जो ज़रूर, दुआ से दुख और गम किया तसल्ली पाती मेरी जान, आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वायदे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकत का हो उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सारा सब दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तसीन हो ताज़गी मैं पाऊँ जब तक बीच आसमान, मैं देखूँ अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गरफानी पाऊँगा मीरास, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं पुनः एक बार फिर से। ये कलीसिया सूचना जो कि हमारी इस प्रकार से है, संडे आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का हम इसी प्रकार से मिलने पाएँ, धन्यवाद देने पाएँ। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का है, सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पर चर्च में जो कि हमारा रिकॉर्डिंग होने पाया, पासवान साहब का भी जो कि एक समय मिलने पाया कि हम सब एक साथ मिलके इस रिकॉर्डिंग को करने पाएँ, और समय अनुसार परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और जल्द से जल्द परमेश्वर की चंगाई को हम महसूस करने पाएँ, और हम इसी प्रकार से फिर लाइव प्रस्तुत करेंगे या चाहेंगे हम ये यूट्यूब में भी लाइव मिलने पाएंगे। सो रविवार की आराधना सुबह 8:30 बजे की हम इसी प्रकार से बने रहेंगे, और बुधवार को जिस प्रकार से हम मिलते हैं शाम को 6 से 7 के बीच में, उसी प्रकार से आराधना सुचारू रूप से दोनों ही आराधनाएं चलती रहेंगी। संडे स्कूल है, हमारे WCS की महिलाएं हैं, या फिर प्रार्थना का समय है, हम सब इसी प्रकार से प्रार्थनाओं में बने रहें। और साथ ही साथ हम हमारे चांद साहब के लिए, चांद फैमिली के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे मसीह परिवार के लिए जिन्होंने अपनी प्रिय बहन या पत्नी को खोया है। परमेश्वर अपना अनुग्रह और आशीषें निरंतर परिवार के मध्य में बनाए रखें। सो आइए ये समय है हम प्रार्थना करने का। सो हम सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिनके विशेष प्रार्थना के रूप में जन्मदिन भी हैं, वो भी एक कदम सामने आ जाएं। सो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं एक कॉमन प्रेयर करूँगा, और हम सब उसके बाद प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वचन से फिर हम विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवदार अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय के लिए, इस संदर्भ के लिए पिता। और पिता परमेश्वर, आपका वचन जो कि बहुत साफ तौर से हमारे आत्मिक जीवन को एक सही निर्देश दिखाता है, एक सही दिशा दिखाता है। प्रार्थना करते पिता, उसी सामर्थ के रूप में तेरे वचन को हम ग्रहण करने पाए,
स्तिफनस के जीवन के समान, चाहे संघर्ष कितना भी हो, पर मसीह के वचन को ना छोड़ने पाए, ताकि पिता परमेश्वर केवल हमारी आत्मा है जो कि तेरे पास में बुलाई जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा पिता। संसार की बातें सब यही रह जाएगा, केवल और केवल हमारी आत्मा तेरे साथ संगति और महिमा करने पाएगी। प्रार्थना करते पिता, इसी वचन के तहत मसीह यीशु में अपने जीवन को रखते हैं और पिता परमेश्वर कहते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारा उद्धार करता है। प्रार्थना करते पिता चांद फैमिली के लिए, पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए, ऐसे परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए जो खोया है पिता, वो कमी पूरी नहीं हो सकती। प्रार्थना करते पिता सुचारू रूप से अपने अनुग्रह के द्वारा पिता शांति में और अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर परिवारों को आपकी शांति बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता साथ ही साथ में पिता परमेश्वर जो इस कोरोना काल के समय के अनुसार दौरान पिता जो संघर्ष, जो परेशानियाँ, जो कठिनाइयाँ भी आई पिता, उसमें भी पिता आपने अच्छी रूप से अगुवाई करी है। इस बात को भी धन्यवाद के रूप में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आराधना के समय के अनुसार जो धन्यवाद के रूप में विषय रखे गए हैं पिता, ये जन्मदिन भी हैं जिनके पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनको भी बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करते पिता बड़े प्रेम से, अपनी कमी घटी में से, अपनी दया से, उदारता से पिता परमेश्वर जो कि लोगों ने अपनी भेंटें अर्पण करी गई हैं, उन्हें भी आप आशीष में करें। इनके जीवन को, आत्मिक जीवन को, संसारिक भंडारों को आप भरा पूरा रखें। आपकी आशीषें निरंतर इसी प्रकार से मसीह के विश्वास में, मसीह जनों में और कलीसिया में बनी रहने पाए। छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे राज्य में बख्श दे, और जिस प्रकार से हमारे कसूरों को माफ़ किया है वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ विश्वासियों के जगत के कोने तक बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हम 3-4 आमीन गाएंगे। आमीन, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।